teaching. I'm also learning as well as I'm also teaching Java Selenium, and with various set of technology. In terms of DevOps, we are talking like Docker, we are talking Jenkins, then Maven, GitHub, means all of the required fields nowadays, which is quite required for IT industry automation area. Okay, if you guys okay, we can talk in Hindi. Anyone who want me to talk in English? Okay, हिंदी में मतलब okay, no problem. We can talk in any way, no worries. Okay, तो basically जो course है, it's related to Java Selenium automation testing, and इस course का जो main motive है वो ये है कि आप लोगों को next 2 months में एक understanding देना कि कैसे एक Java फ्रेमवर्क सेटअप होता है. जावा पहले तो मैं आपको जावा सिखाऊंगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे एक फ्रेमवर्क को सेटअप करते हैं फ्रॉम स्क्रैच और उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं, ओके, फॉर द ऑटोमेशन टेस्टिंग. और उसको आप बेसिकली जो फ्रेमवर्क या जो भी हम लर्निंग्स लेंगे, तो आई नो दैट इट्स नॉट गोना बी इजी रोड फॉर यू. तो धीरे धीरे आप पहले सीखोगे, फिर आप प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करने के बाद आप मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे, राइट. सो वी विल हैव सो मेनी रियल टाइम असाइनमेंट्स और बहुत सारी डिफरेंट स्टफ वी आर गोइंग टू डू. ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन जो सबके माइंड में आता है वो ये रहता है कि ये कोर्स किसके लिए, मतलब हु कैन जॉइन दिस कोर्स. सो आई हैव सीन देयर आर वेरियस कैटेगरी ऑफ पीपल हु एक्चुअली वांट टू लर्न इट. द फर्स्ट कैटेगरी इज हु वांट टू स्विच the job, right? And they are into the manual testing. So absolutely guys, this course is for you because आप लोग मैनुअल टेस्टिंग में हो तो आपको इजीली ये चीज समझ में आएगी कि कैसे एक टेस्टिंग काम करती है और टेस्टिंग फिर उसको ऑटोमेटेड वे में कैसे एग्जीक्यूट करना होता है. दैट आल्सो you guys can easily understand. So obviously the manual testers can easily understand this. Okay, let me write it down. All right. The second category sort of time which we discussed is who is new to testing. Okay, so the people who are very new to testing, I take some 1 or 2 sessions for the manual front, that what basically the testing is about, कैसे वो काम करती है और कैसे चीजें होती हैं, और उसके बाद हम लोग ऑटोमेशन टेस्टिंग की तरफ मूव करेंगे. सो हु आर वेरी न्यू टू टेस्टिंग, obviously that's going to help you in this entire scenario. And the third people who is having gap. So a lot of time it happens हम लोगों के पास gap होता है because of some personal reason or whatever it is, right? So we have some gap of 5-6 years. उसके बाद आप वापस से start कर रहे हो, तो yes, I think that is again is a good scenario to start off because learning in a automation front, because nowadays let me tell you the fact is आज के टाइम में मैनुअल टेस्टिंग का इतना स्कोप, मतलब स्कोप है, आई एम नॉट सेइंग स्कोप नहीं है, बट पॉइंट इज हर कोई आजकल कोई भी जॉब रिक्वायरमेंट में ऑटोमेशन के लिए ज्यादा प्रेफर करता है. तो अगर आपको मैनुअल टेस्टिंग आती है दैट्स वेरी नाइस, बट इफ यू आर हैविंग एन एक्सपोजर ऑन ऑटोमेशन टेस्टिंग दैट इज अ बिग प्लस फॉर यू. तो ये जो चीजें हैं ये आपको बहुत हेल्प करेंगी. तो कोई भी अगर पर्सन है जिसको गैप है, राइट, अपने टाइम उसमें स्पैन में, तो they can pursue this course and it's going to help them in order to set up एक confidence भी आता है कि आपको एक automation technology आती है. अब दूसरी चीज, obviously it's a 2 months course guys. Okay, so in this 2 month ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल perfection आ जाएगा, बट आपको इतना जरूर पता चल जाएगा कि मुझे ये सिनेरियो के लिए ये चीजें करनी है. ओके, रेस्ट ऑफ द थिंग इज अप टू योर प्रैक्टिस. तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपकी चीजें क्लियर होंगी, उतनी ज्यादा क्लियर होंगी उतना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप आराम से इंटरव्यूज क्रैक कर पाओगे. ओके, सो टेस्टोमीटर प्रोवाइड यू सो मेनी सर्विसेज, जिसमें से कुछ सर्विसेज ऐसी रहती हैं कि आपको वो मॉक इंटरव्यूज प्रोवाइड कराएंगे, राइट. सेकेंड पॉइंट इज आपके लिए एग्जाम्स रहेंगे, आपको एक जॉब सपोर्ट रहेगा. जॉब सपोर्ट इन द सेंस आपको इंटरव्यूज कंडक्ट कराना, आपको प्रमोट करना, राइट. दैट इज वन ऑफ इन देयर पोर्टफोलियो. सो वो लोग ये द टीम एक्चुअली वर्क करती है इन सब चीजों पे. और उसके बाद आपको आपके मॉक इंटरव्यूज में हम आपको इवेल्युएट करेंगे कि हाँ भाई हाउ मच गुड यू आर डूइंग. और इवेल्युएशन ऐसा नहीं है कि केवल आफ्टर कोर्स होगा, ड्यूरिंग कोर्स ऑल्सो मैं आपको कॉन्स्टेंटली इवेल्युएट करता रहूंगा कि ये इंसान ऐसा काम कर रहा है, इसको अभी इस चीज की कमी है. तो अकॉर्डिंगली मैं कुछ डाउट सेशंस भी आपके लिए कंडक्ट करूंगा, या कोई भी इशू रहेगा तो वो सारे सेशंस विल बी कंडक्टेड फॉर यू. एंड
So this is how actually it's going to work, which is what happens in the earlier sessions also. Okay. Yeah. So till now, any question in terms of who can join the course? Anyone who is other than this group, these three groups, who is a manual tester, who want to switch, who is new to QA, or who is having some gap. You guys can see my screen, right? Yes. Right. Okay. कोई भी ऐसा इंसान है, कोई भी anyone, any candidate who think कि नहीं इसके अलावा मैं किसी और कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, या यू आर कंफ्यूज्ड टू जॉइन दिस कोर्स, तो आप मेरे से पूछ सकते हो कि सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम है या ये चीज है. देन आई थिंक यस, इफ आई कैन आंसर दैट क्वेश्चन डेफिनेटली आई विल ट्राई माय बेस्ट. सो बताइए आप मेरे को. ओके. Okay. All so right. I have one question, sir. Yeah, please. I am non-IT background person, so the course is okay for me with Java, Yes. with Selenium. You can do that. If you even not in the, you are a non-IT person, then also it's good for you, because we are going to cover Java from scratch. The very start thing I'm going to teach you. So there would not be any issue from the people who is from non-IT background. So आप लोग कर सकते हैं. Okay. Okay, sir. Thank you. There is no problem. Second thing, the people who is new to QA, who is the non-IT, because I know that कि there are a lot of people who belongs to this category जो बिल्कुल नए हैं, या जिनको लगता है कि यार कैसा रहेगा ये जर्नी, right? So let me be very frank on that front. It's a complete practice oriented sessions रहेंगे आपके, ठीक है? तो मैं चाहता हूं कि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपको उस चीज पे ग्रास्प बनेगा. नाउ मैं आपको एक रियल सिनेरियो बताता हूँ कि बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे कैंडिडेट्स ज्वाइन करते हैं, दैट्स फाइन, बिकॉज आज उनको लगता है कि इट्स गुड फॉर मी. बट अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना उस चीज की, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ ज्वाइनिंग. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. प्रैक्टिस करो. प्रैक्टिस करने के बाद जो भी डाउट होते हैं, जो चीजें रहती हैं कि हाँ भी सर मेरे को डाउट आ रहा है, वो सपोर्ट आपको मेरे साइड से मिलेगा. लेकिन अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, देन it will be a little difficult for you to grasp the concepts. Okay. So वो लेवल सपोर्ट आपको सब मिलेगा कि भाई सर मेरे को एक टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, मैं आप मेरे से 100 बार पूछोगे, मैं आपको 100 टाइम्स समझाऊंगा, नो प्रॉब्लम इन दैट. फिर आप बोलोगे सर मुझे मॉक इंटरव्यू करना है, आपका मॉक इंटरव्यू कंडक्ट होगा, राइट? आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है किसी वजह से, कोई लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है, वो सारी सर्विसेज आपके पास अवेलेबल रहेंगे हमेशा. लेकिन प्रैक्टिस नहीं करना है और उसके बाद आप एक आके मेरे को बोल रहे हो कि सर मेरे को ये टॉपिक नहीं समझा, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है मेरे लिए भी समझना कि भाई आपने होमवर्क नहीं करा, आप समझे ही नहीं, और एकदम से मेरे पास आके पूछ रहे हो कि ये मेरे को नहीं आया समझ में. तो you guys have to just practice and you have to leave rest everything to me. I'll handle everything. Okay. आप बस प्रैक्टिस करें. समझे या नहीं गाइस? कोई क्वेश्चन है किसी को? No, sir. Okay. All right. So let's talk about the syllabus first. So guys, initially we are going to learn about Java, and we are going to learn about Java 11 here now. Okay. So Java 8 and 11 मैं दोनों पे आपको प्रैक्टिस कराऊंगा. तो ये जो सिनेरियो है ये अराउंड आपका 30 डेज तक चलेगा. ठीक है. 30 डेज मतलब एक महीने. अगर हम आज से 1 जुलाई की बात करते हैं, ओके, हाँ, इट्स अ 2 month कोर्स एंड इट्स अ वीकडे कोर्स. ओके. तो वीकडे मतलब हम पूरे ईयर मतलब पूरे वीक में विल कनेक्ट 4 days, 5 days नहीं, एक दिन का अपन लीव लेंगे सो दैट यू गाइस कैन प्रैक्टिस. अगर आपको कुछ मिस आउट हो रहा है तो आप उस दिन कवर कर सकते हो. तो 4 days इन वीक हम लोग ये सेशंस रखने वाले हैं. वीक्स डे मैं आपको बता दूंगा, यूजुअली वो मंडे टू थर्सडे रहेंगे. फ्राइडे यूजुअली पीपल हैव सम प्लान्स और समथिंग, सो आई डोंट वांट टू रूइन दैट. एल्स वी कैन हैव इट ऑन ट्यूसडे टू फ्राइडे, बिकॉज बहुत से लोग संडे बाहर जाते हैं तो उनको मंडे, अगर मॉर्निंग सेशन रहता है तो बेटर रहता है कि आप ट्यूसडे टू
फ्राइडे करो, क्योंकि बहुत से लोग मंडे बाहर जाते हैं, सॉरी संडे बाहर जाते हैं, तो मंडे मॉर्निंग में अवेलेबल नहीं होते हैं, तो दैट इज वन ऑफ द रीजन आई एम जस्ट प्लानिंग इट, ब्रिंग इट टू ट्यूसडे टू फ्राइडे। और अगर वो इवनिंग बैच रहता है तो मंडे टू थर्सडे हम कर सकते हैं। तो ये हम डिसाइड करेंगे कि क्या टाइमिंग हमारी रहेगी। ओके, एंड लेट्स कम टू द सिलेबस। तो पहले 30 दिन मैं आपको प्योर जावा सिखाने वाला हूँ, और उस जावा के साथ साथ मैं आपको सिखाने वाला हूँ गिटहब कैसे यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, और आपके कोर्स जो है वो जेनकिंस और CI/CD पे कैसे रन होते हैं। ठीक है, ओके, एंड डॉक्टर, ये जो 4 चीजें हैं ये आपकी पैरेलल चलती रहेंगी हमारी। ठीक है, जिसमें पहले हम जावा सीखेंगे, फिर गिटहब, जेनकिंस, डॉकर, ये सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्या होते हैं, क्यों रन करते हैं। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आप जब डे 1 से ही शुरू कर दोगे प्रैक्टिस करना है, तो जब आप डे 30 तक पहुंचोगे तो आपको बहुत अच्छी नॉलेज होगी इन सब की, कि आखिर हमें ये करना है तो ये ऐसे करना है, वैसे करना है, ये सब चीजें। ओके, आफ्टर दैट हम लोग मूव करेंगे सेलेनियम की तरफ। सेलेनियम इज अ टाइप ऑफ ब्राउजर ऑटोमेशन टूल गाइस। इसमें ऑटोमेशन मतलब ब्राउजिंग ऑटोमेशन हम ज्यादा करते हैं, राइट। तो हम सेलेनियम को समझेंगे कि कैसे सेलेनियम हम लोग में स्क्रिप्ट लिखते हैं, किस तरीके से हम ब्राउजर्स को ऑटोमेट करते हैं, और कैसे हम एक फ्रेमवर्क क्रिएट करते हैं, राइट, इन सेलेनियम। तो सेलेनियम में बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए रहती हैं, जैसे हमारा पेज ऑब्जेक्ट मॉडल होता है। okay? तो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल के थ्रू आप बहुत सारे लोकेटर्स को हैंडल कर सकते हो, कैसे वो आप यूज करोगे। फिर ड्राइवर फैक्ट्री कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें हम लोग बेसिकली ड्राइवर फैक्ट्री में हम लोग बेसिकली कैसे आप ड्राइवर को हैंडल करते हो, सिंगलटन कॉन्सेप्ट कैसे डिजाइन करोगे, पैरेलल में कैसे एग्जीक्यूट करोगे अपने केसेस को, वो सारे के सारे सिनेरियोस मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। उसके साथ साथ मैं आपको सेलेनियम ग्रिड की नॉलेज दूंगा कि कैसे हम लोग अपने टेस्ट केस को पैरेलली ऑन डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे रन कर सकते हैं। ओके, एंड फिर हम मूव करेंगे थोड़ा सा डेवऑप्स फ्रंट पे, जैसे मेवन हो गया, तो मेवन में कैसे आप प्रोजेक्ट को बिल्ड करोगे, कैसे उसको रन करोगे, जेनकिंस ऑन डॉकर कैसे रन करना है, ये सब चीजें आई विल गिव यू अ प्रॉपर हाइलाइट्स कैसे चीजें काम करती हैं। ओके, दिस कंप्लीट कोर्स विल हैव 5 रियल टाइम प्रोजेक्ट, रियल टाइम असाइनमेंट्स। फर्स्ट नॉर्मल असाइनमेंट कम से कम आपके पास 400 to 500 होंगे, ओके, लेकिन रियल टाइम असाइनमेंट आपके पास 5 होंगे, जिसमें मैं आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दूंगा, एंड आपको अपना थॉट प्रोसेस उस पर लगाना है कि कैसे हमको ये सॉल्व करना है। ओके, सो या इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सम एपीआई टेस्टिंग, बट दिस इज अ बेसिक which we are going to start. I'm not going to go deep on that कि हाँ भाई ये इस तरीके से टेस्टिंग करनी है वैसे, बट मैं आपको एक बेसिक नॉलेज दूंगा, क्योंकि आज के टाइम में if you are going for an interview, they are expecting you to have some knowledge on API also. So वो basic knowledge मैं आपको explain कर दूंगा कि कैसे एक API काम करती हैं, कैसे वर्क होता है। ओके, उसके अलावा एक एक्स्ट्रा चीजें हैं जो हम आपको देने वाले हैं, मतलब आई एम गोइंग टू जस्ट टीच यू गाइस इज लिटिल बिट ऑन द मोबाइल फ्रंट। तो मोबाइल टेस्टिंग का भी मैं आपको बहुत बेसिक लेवल समझाऊंगा कि कैसे एपीएम काम करता है। ठीक है, मतलब ये हम ऐसा मानो दिस इज द एडिशनल टॉपिक्स व्हिच वी आर गोइंग टू कवर। ओके, एंड वी आर गोइंग टू लर्न सीक्वल। तो सीक्वल पे भी मैं आपको कुछ असाइनमेंट दूंगा जो आप लोग सीक्वल पे लर्न करोगे। तो आप एक इस पूरे सिलेबस को अगर आप एक बार देखोगे ना, तो आपको ये समझ में आएगा कि वी आर प्रिपेयरिंग यू फॉर जॉब, वी आर प्रिपेयरिंग यू फॉर कोई भी इंटरव्यू होगा तो आप इजीली क्रैक कर सकते हो। ओके, तो उसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायर्ड चीजें रहती हैं, कि आप एक इंटरव्यू में एक इंटरव्यूअर आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, ये सब चीजें आपको इन सारे सिलेबस के थ्रू समझ में आएंगी। ओके, उसके अलावा हम मॉक इंटरव्यूज करेंगे। तो मॉक इंटरव्यूज का भी एक प्रॉपर हमारा प्रोसेस है कि अगर आपने स्पेसिफिक सेट ऑफ असाइनमेंट्स कंप्लीट कर लिए हैं तभी आपका मॉक इंटरव्यू कंडक्ट होगा, राइट। अगर आपको कुछ मतलब इफ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग मच, मतलब आई एक्चुअली जिस तरीके से हम करेंगे ना, हम मुझे पता रहेगा कि कौन किस हिसाब से काम कर रहा है। ओके, एंड अकॉर्डिंगली मैं उसके मॉक इंटरव्यू शेड्यूल करूंगा कि हाँ भाई आपने ये कंप्लीट एरिया कवर कर लिया है, तो अब मैं आपका इस पर्टिकुलर टॉपिक पे एक मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कर सकता हूँ, और आपके रेस्पॉन्सेस के हिसाब से आपको फीडबैक मिलेगा। सो डोंट वरी अबाउट इट, इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग जर्नी, एंड वी आर गोइंग टू हैव अराउंड लाइक 7 to 10 एग्जाम्स हमारे रहते हैं बीच में, जिसमें हम टॉपिक वाइज बोले या फिर हर वीकली वाइज एक एग्जाम रहता है जो आपकी परफॉर्मेंस को हमको बताता है कि हाँ भाई इस वीक में इसने ये काम किया और इसका ऐसा परफॉर्मेंस रहा। तो इससे मेरे को आइडिया रहता है कि किसका परफॉर्मेंस किस तरीके का चल रहा है। ठीक है, तो this type of stuff which we are going to do. Along with that, interview questions,
मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। उसके बाद मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा मॉक इंटरव्यूज इज देयर, ओके, जॉब सपोर्ट, जॉब जॉब एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं, राइट, जॉब एडवर्टाइजमेंट एंड या आई थिंक सो जॉब एडवर्टाइजमेंट में हम आपका रिज्यूमे क्रिएशन करेंगे एंड रिज्यूमे क्रिएशन करने के बाद आपको मार्केट में एडवर्टाइज करेंगे सो दैट यू गाइस कैन इजीली गेट द interview calls. Okay. So any question, guys, till now? I see that someone raised hands. No. Okay. Yes. Please, you guys can ask me any question. I'm ready to answer. Anyone? Yes. Yes, Jatin. तो ये फ्रेमवर्क में हमें लाइक टीडीडी फ्रेमवर्क रहेगा या बीडीडी फ्रेमवर्क रहेगा? एक्चुअली यस, दैट्स अ गुड पॉइंट। तो फ्रेमवर्क की जब हम बात करते हैं तो पहले मैं आपको टेस्ट एनजी एक्सप्लेन करूंगा कैसे काम करता है और फिर हम इसी फ्रेमवर्क को बनाएंगे कुकुम्बर के, ठीक है। तो हम दोनों लेवल ऑफ फ्रेमवर्क कवर करेंगे। एक टीडीडी फ्रेमवर्क भी होता है और एक बीडीडी भी रहेगा, तो दोनों लेवल ऑफ फ्रेमवर्क विल कवर, ठीक है। और लाइक फॉर एग्जांपल आपने बोला कि 5 असाइनमेंट रहेंगे, तो लाइक आफ्टर दिस कोर्स एटलीस्ट हम लोग हमें कोई फ्रेमवर्क बनाना हो फ्रॉम स्क्रैच से और कोई प्रोजेक्ट के लिए, तो हम लोग बना सकते हैं आफ्टर दिस? यस, बिंदास, आप बनाओगे, मेरे साथ ही बनाओगे। ओ या तो इस कोर्स में क्या है ना, पहले देखो 30 डे मैं थोड़ा जावा पे कवर क्यों करता हूँ, क्योंकि जावा बेस है। एक बार आपको उस पर थोड़ा सा ग्रास्प हो जाएगा ना, जावा का समझ में आएगा, उसके बाद आप आसानी से सेलेनियम फ्रेमवर्क कवर अप कर पाओगे। तो फर्स्ट 30 days ऑन जावा, देन नेक्स्ट 15 days ऑन सेलेनियम, ओके। और उसके बाद फिर आपके प्रोजेक्ट चालू हो जाते हैं जिसमें आपकी पूरी टीम रहेगी। उसमें आपको हम टास्क देंगे कि हाँ भाई आपको ये काम करना है, टीम के अंदर वो दैट समथिंग आई विल हैंडल इट। मैं थोड़ा सा एक रियल टाइम सिनेरियो जनरेट करने की कोशिश करता हूँ प्रोजेक्ट में, मतलब सेशन में, और फिर आप लोग उसके हिसाब से उसे ऑटोमेट करोगे, उसे गिटहब पे डालोगे और गिटहब पे पीआर रेस करोगे एंड अकॉर्डिंगली देन विल वर्क। रिव्यू प्रोसेस हम मेंटेन रखेंगे। तो वो सब चीजें मैं आपको थोड़ा सा वो बताऊंगा कैसे होती हैं और कैसे हम करेंगे, वो रियल टाइम में आपको समझ में आएगा। ओके, यस। yes guys, any other question? Please, you can ask any question. There is no issue. Hello, sir. Yeah, hello. Archana. Yeah. Yes, So, Archana. Hi. my question is like about the timings. Means, what will be the timings of session? Because I'm a I think working. जितना मेरे को पता है, it will be in the morning 9 a.m. to 10 a.m. Okay, 1 hour. Okay. हाँ, it will be 1 hour. Probably क्या रहेगा? It will be not 1 hour. It will be like 45 minutes. मैं सेशन का वो बता देता हूँ और 15 मिनट हम लोग प्रैक्टिस सेशन रखेंगे। तो 45 मिनट आई विल टीच यू और 15 मिनट में आपके प्रैक्टिस सेशन रखूंगा कि किस तरीके से आपको चीजें, मतलब जो भी मैंने पढ़ाया है उस पर थोड़ा सा एक क्वेश्चन आंसर राउंड हो जाएगा। तो क्या रहेगा कि आपने जो भी सीखा है आप उसी टाइम पे आपका फ्रेश हो जाएगा, मतलब ब्रशअप हो जाएगा। Okay. थोड़ा सा प्रोसेस रहता है। सर गैप, अगर गैप किसी का हो तो वो कवर हो जाएगा? गैप इन द सेंस लाइक एक्सपीरियंस गैप अगर होता है? मैं आपका कुछ नहीं समझा। मतलब आप जब हम सेशन कर रहे हैं उस बीच में आप अवेलेबल नहीं, वो गैप की बात कर रहे हो या एक्सपीरियंस गैप? मतलब वर्किंग एक्सपीरियंस गैप, मतलब Okay. 1 year or 2 year? All right. So I think I'm not the right person to answer this question. I think Yogesh sir or Akshay can take up this question. Right. Okay. Because I will be giving you the training, but उसको मतलब
मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आप इंटरव्यू में इस चीज को कैसे कवर अप कर सकते हो, लेकिन एक्सपीरियंस लेटर या अगर आपको ये चाहिए तो दैट नॉट माय कप ऑफ टी। वो आपको योगेश सर और अक्षय बता पाएंगे। ओके 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 या आप एक काम करें, आफ्टर द कॉल एक बार आप उनसे डिस्कस कर लें इस बारे में। आई थिंक ही विल बी एबल टू सॉर्ट दिस आउट। ओके ओके सर एक बार समरी कर देना, मतलब एक्चुअली मैं अभी ज्वाइन किया ना तो ओके ओके नो प्रॉब्लम, मैं बता देता हूँ। तो बेसिकली इनिशियली व्हाट वी डिस्कस्ड, ओके, कोई भी कोर्स जब चालू होता है राइट, तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि आर वी द राइट कैंडिडेट फॉर द कोर्स और नॉट। सो अगर आप एक मैनुअल टेस्टर हो राइट और आप स्विच करने की कोशिश कर रहे हो, देन यू आर द राइट कैंडिडेट फॉर दिस कोर्स। अगर आप क्यूए के लिए नए हो तो भी आप इस कोर्स में रजिस्टर कर सकते हो, बिकॉज हम बिल्कुल स्क्रैच से आपको चीजें कवर कराने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको कोई गैप है, बहुत बार ऐसा होता है कि बिकॉज ऑफ सम पर्सनल इशू हमारा गैप रहता है, तो दैट ऑल्सो फाइन बिकॉज वी कैन हैंडल दैट। किस तरीके से आपको इंटरव्यू में रिप्रेजेंट करना है खुद को, आपको क्या चीज बोलनी है क्या नहीं बोलनी है राइट, वो सब नॉलेज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, कैसे आप मतलब इंटरव्यू एटिकेट्स क्या रहते हैं। So that all I'm going to just help you out. Then if you are from the non-IT background, again, there is no problem in that because I'm going to cover Java or all these concepts from scratch, from the zero. So I think you guys can easily join and you guys can easily learn all of these parts. Okay. In terms of time, it will be of 2-month sessions, guys, and we'll have the 4 days in week. So probably it will be on Tuesday to Friday, and timing शायद 9 a.m. to 10 a.m. हम लोग रखेंगे. So that will be the time which we are going to start this particular sessions. Also, syllabus front में, as we discussed, right, we are going to learn Java 8 and 11. And first 30 days I'm going to give you a proper 0 to root से अच्छा एक base बनाने की कोशिश करूंगा आपकी. एंड देन हम लोग पैरेलली गिटहब, जेनकिंस, डॉकर जैसे टूल्स को एक्सप्लोर करेंगे. एंड देन सेलेनियम, ड्राइवर फैक्ट्री, सेलेनियम पहले सेट करेंगे, उसमें पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, ये सब चीजें मैं आपकी कवर करूंगा, कैसे सेलेनियम फ्रेमवर्क सेट होता है. फिर मैवन बिल्ड टूल कैसे काम करते हैं, उसके बाद रियल टाइम प्रोजेक्ट. सो आई थिंक ये सब मैंने आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर ही दिया है. इफ यू गाइस हैव एनी डाउट डेफिनेटली यू कैन आस्क मी कि सर ये क्या है, इसमें कैसे करना है, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आप पूछ सकते हैं मेरे से. Hello, Yes. Sairaj here. So Hi, do we sir. have any weekend batches? Weekend I batches. think weekend batches is there, but not from this month. We'll have a start from next month. So क्या रहता है कि एक हमारा weekend batch चालू होता है, मतलब alternate month में एक weekend चालू होता है, एक weekday चालू होता है. So and right now we are having one weekend batch, but it's like वो भी halfway पे पहुंच गया है. तो I would suggest we'll have a weekend batch, but from the next month, not from this month. Okay. And the period of course will be from July to September, right? Yes, it will be of 2 months. So if we are starting, suppose from this Monday, it's like 3rd of July. So I'm expecting July, August. So it will be like 31st August तक we'll be able to finish it. और थोड़ा बहुत क्या होता है कि जब हम सीखते हैं ना, तो थोड़ा टाइमिंग वी कैन एक्सपेक्ट कि हाँ यार थोड़ा 10 दिन इधर हो गया, तो मतलब दैट समथिंग इज एक्सपेक्टेड, क्योंकि सबके अपने अपने डाउट हैं, सबको नया नया चीजें सीखना है. तो इट्स नॉट लाइक कि एक ही दिन में चीजें समझ में आ जाती हैं. तो थोड़ा सा आप ऐसे मान के चलो कि कैसे बताऊं, 10th of September तक आप मान के चलो हम विल बी एबल टू फिनिश इट प्रॉपर्ली. ओके. Yes. And what is the timing? Can you come again? Because in curriculum, I saw that for July to September batch, 9 to 11 is the timing. On the testometry site, I actually Correct. checked the training Right. schedule. एब्सोल्युटली. तो वहां पे जो टाइमिंग पड़ी रहती है, मतलब वहां पे जो टाइमिंग हम लोग की ऐड हुई है, वो एक्चुअली क्या रहती है कि हम बिल्कुल थोड़ा बफर टाइम लेके चलते हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा प्लान है इसको खत्म करने का 2 months में, बट आपके प्रोजेक्ट्स हैं या कुछ भी है, तो हम मैक्सिमम उसको 10-15 दिन आगे बढ़ाएंगे. तो मेरा जो
पॉइंट ऑफ मतलब जो मैं बोल रहा हूँ समथिंग लाइक कि आप 10 to 15 सितंबर तक मान के चलो कि विल बी एबल टू फिनिश इट प्रॉपर्ली, ओके। और टाइमिंग का क्या रहता है कि यू गाइज आर वेरी न्यू टू दिस, ओके। तो अगर मैं आपका पहले ही दिन 2 घंटे का सेशन ले लूंगा ना, तो यू गाइज विल बी वेरी मच कंफ्यूज्ड कि यार इतना सारा क्यों पढ़ा दिया। तो मेरा जो मोटिव रहता है वो ऐसा रहता है कि मैं 45 मिनट आपको पढ़ाऊं और 15 मिनट जो मैंने 45 मिनट पढ़ाया है फिर मैं आपसे रिवर्स केटी लूं कि अच्छा भाई बताओ मैंने क्या पढ़ाया, अब आप मुझे बताओ। तो मुझे ये समझ में आता है कि किसको कितना समझ में आई वो चीज, और फिर हमारे असाइनमेंट रहते हैं। तो जितना मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि 1 आवर में हम लोग बहुत कुछ कवर कर लेते हैं इन ऑर्डर टू हैव द बेसिक नॉलेज, और उसके बाद जो जो चीजें हम करने वाले हैं आगे। तो 2 घंटे तो आप ऐसे मानोगे कभी भी सेशन नहीं रहेगा, क्योंकि 2 घंटे बहुत ही ज्यादा टाइम हो जाता है। आपके दिमाग में बिल्कुल बहुत सारी चीजें कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो मैं थोड़ा जो सिलेबस लेके चलूंगा बहुत ही ऐसे चलूंगा कि यू गाइस आर वेरी न्यू टू दिस, तो बिल्कुल बेस से लेके और आराम से आपको धीरे धीरे चीजें एक्सप्लेन करने का, वो सारा मेरा थॉट प्रोसेस रहता है। समझा? I Yes. have a question. In Octodocton, one of the vacancies there is a mention like ETL testing. So Okay. what is the difference between like manual testing and ETL testing? नहीं, ETL टेस्टिंग इज लाइक डेटाबेस टेस्टिंग। देखो ETL का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड, राइट। तो अभी सपोज करो कि आपके पास आपकी कंपनी है, सपोज कोई XYZ कंपनी है, उसके पास अभी डेटाबेस है सपोज MySQL का, और बिकॉज ऑफ सम वो लोग क्लाउड पे जा रहे हैं, कुछ पे जा रहे हैं, तो उनको अपना डेटाबेस चेंज करना है किसी दूसरे उस पे, सपोज ऑरेकल में चेंज करना है। अब MySQL पे स्ट्रक्चर अलग होती है, राइट। तो वहां से आप डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हो, फिर उसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऐड करते हो कि हाँ भाई अगर मेरा डेट फॉर्मेट ऐसा आ रहा है तो मुझे ये चेंज करना है। अच्छा मेरा प्राइस अगर सिंगल डिजिट में आ रहा है तो मेरे को उसको डबल डिजिट में करना है, या मेरे को उसको फ्लोटिंग वैल्यू बनानी है, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये तो मैं आपको बहुत छोटे लेवल के, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़े बड़े लेवल के भी होते हैं उसमें, कि डेटा को बहुत ट्रांसफॉर्म करके फिर आप एक टारगेट टेबल में लोड कर देते हो। तो ये तो मैंने एक सिनेरियो दिया। इसमें क्या है कि आपका बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी एक टेबल में बहुत डेटा पड़ा हुआ है, आपको उसे ट्रांसफर करके दूसरे टेबल में डालना है, तो विद इन डेटाबेस भी आप वो चीजें कर पाते हो। तो ETL टेस्टिंग के लिए जो बहुत अच्छा रिक्वायरमेंट आपको चाहिए वो होता है कि आपका SQL बढ़िया होना चाहिए, राइट। सो वो चीज उन लोगों के लिए है जिनको SQL की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और जो इन सब सिनेरियोस को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, देन आई थिंक यू कैन अप्लाई फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब। Okay. Right? तो ETL is more on, I would say, डेटा को किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करना है उसके ऊपर डिपेंड करती है। उसके बहुत सारे टूल्स हैं, इन्फॉर्मेटिका है, पावर BI तो नहीं बोलेंगे, इन्फॉर्मेटिका, अज्योर डेवऑप्स, अज्योर है, बहुत सारे टूल्स हैं आजकल मार्केट में फॉर ETL प्रोसेस। Okay. Yes. Anyone else? Sorry, Yes. sir. I joined late. Is this the weekday batch, right? 9 It's to a 10? weekday. Yes. Weekday. Yes, weekday batch. Okay. Tuesday to Friday. Okay, sir. Thank you. I have a question, sir. So, Yes, sir. अगर वीकेंड की बैच रही तो ड्यूरेशन कितना होगा? वीकेंड की बैच हाँ। थोड़ी सी लेंदी होती है। लेंदी ठीक है, जैसे अभी हम यहाँ पे 1 घंटा पढ़ रहे हैं, ठीक है। वीकेंड की बैच जो होती है वो हमारी होती है, जैसे सैटरडे संडे 2 ही दिन होती है, तो उसका जो ड्यूरेशन होता है वो कम से कम 1.5 घंटे तक का होता है। ओके, तो उसमें जो मैं आपको 4 दिन में कवर करने वाला हूँ वो उसमें मैं 2 दिन में कवर करता हूँ, बट अगले 5 दिन आपको फिर अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो वो उसमें क्या है, हमारे डाउट सेशन भी होते हैं वीकडेज में। तो अगर आप जैसे वीकेंड बैच में हो और आपको थोड़ी प्रैक्टिस कर रहे हो और कोई भी आपको डाउट आ रहा है तो आप बिंदास मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपके लिए डाउट सेशन कंडक्ट करूंगा और आप वहां पे मेरे को डाउट पूछ लेना। तो बेसिकली दोनों ही केस में आपका जो टाइम स्पेन है वो 2 मंथ ही है। ऐसा नहीं है कि इधर 2 मंथ है उधर 3 मंथ है, इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर। Okay. Got it. Hello. Sir, actually, I have one question. Are you also going to provide a placement for this? We are going to provide you the calls. Okay. कि आपका रिज्यूमे बनाना, उसको एडवर्टाइज करना, दैट इज व्हाट इन आवर वर्क पोर्टफोलियो। बट उस इंटरव्यू में आप परफॉर्म कैसा करते हो वो डिपेंड करता है आप इस कोर्स को कितना सीरियसली लेते हो और कितना इससे लर्न करते हो।
Okay, True. but we are going to conduct some mock interviews and some exams for you so that आप इंटरव्यू के लिए रेडी रहो कि आप ये क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको उसको कैसे आंसर करना है, तो वो सब मैं ऑब्जर्व करूंगा आपका मॉक इंटरव्यूज के थ्रू। Okay. Fine. Okay. And are you also going to cover SQL? SQL, yes, मतलब I mean to say SQL is not part of this syllabus। मैं आपको कुछ वर्क टास्क दिया करूंगा, आप उसको सॉल्व करेंगे SQL में, पर अगर आप डोंट एक्सपेक्ट टू मच डीप नॉलेज ऑन SQL। मैं आपको कुछ सिनेरियो बताऊंगा, आप उस बेसिस पे उसको देखेंगे कि जैसे जॉइंस हो गया और क्वेरीज क्या होती हैं, सेलेक्ट क्वेरी, सब क्वेरी क्या होती है, किस तरीके से आप ग्रुप बाय यूज करोगे, किस तरीके से आप वेयर क्लॉज यूज करोगे, तो वो जो एक सेट ऑफ कमांड्स होती है ना, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि अब जैसे इंटरव्यू के फेवरेट क्वेश्चंस हैं, टेल मी द थर्ड लार्जेस्ट सैलरी बताओ कैसे निकालोगे, सेकंड लार्जेस्ट, तो ये सारे जो बेसिक सिनेरियो हमारे मार्केट के रहते हैं वो सब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे करना है। Okay. Actually, I have 3 years of experience in manual, and I'm going to like switch to automation. So therefore, reason I'm looking for an automation course. So I hope this will be helpful for me. Yeah, absolutely. देखो, अगर इसमें मैं I'm not saying कि you are from manual or anyone। मेरा कहने का पॉइंट ये है कि अगर आप सारे दिए गए असाइनमेंट, ठीक है, कंप्लीट करोगे, तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि 2 मंथ्स बाद आपको उस लेवल का कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ यार मैं एक फ्रेमवर्क को स्क्रैच से बना सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने पहले भी ये सिनेरियो बोला कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु जॉइन द कोर्स, बट उसको सीरियसली लेना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपके सारे क्वेश्चंस डाउट्स क्लियर कर सकता हूँ, लेकिन वो जो एक चीज है ना कि आप प्रैक्टिस कितना कर रहे हो, वो चीज आपको खुद से लानी पड़ेगी। Right. तो वो थोड़ा सा क्या रहता है, क्योंकि लेट मी टेल यू, इट्स अ वेरी ऑनेस्ट रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ कि बहुत से लोग ज्वाइन करते हैं, लेकिन केवल 30 to 40% पीपल आर देयर हु एक्चुअली टेक द सेशन सीरियसली। रेस्ट ऑफ द पीपल क्या रहता है कि चलो हमने सेशन में एनरोल कर लिया, अब हम सीख जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। यू गाइज हैव टू पुट सम एफर्ट टू लर्निंग आल्सो, ठीक है। तो बोलो। What will be time for the weekend batches? वीकेंड बैच का टाइम हमारा रहता है जैसे 9 to 11 रहता है। अभी जो बैच चल रहा है उसका टाइमिंग है 10:30 to 11:30, नहीं 10:30 नहीं सॉरी 10 to 11:30 सॉरी। Okay. यस। Okay. हेलो सर, ये बैच कब से शुरू होने वाला है? ये हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 3rd जुलाई से, बट बेस्ड ऑन रजिस्ट्रेशन आई थिंक प्रोबेबली आप ऐसे 1-2 दिन का थोड़ा आगे और ड्रैग करो, तो अगर मैं इसको ऑनेस्टली बोलूं तो आप वेडनेसडे से मान के चलो, वेडनेसडे से प्रॉपरली हम इसको स्टार्ट कर पाएंगे। ओके। हेलो सर, वीकेंड का बैच कब से स्टार्ट होगा? और वीकेंड विल स्टार्ट ऑन 1st of August। ओके। या Hi sir. Sir, it is possible to start batch at 18 because my first meeting is 9:30. नहीं आप दोबारा बोलो। इट इज पॉसिबल टू Actually, स्टार्ट। मेरा जॉब टाइमिंग जो है वो 9:30 से स्टार्ट होता है। फर्स्ट मीटिंग इज 9। तो आप कह रहे हो कि हम 8:30 से स्टार्ट करें, राइट? हाँ, ये पॉसिबल हो सकता है। हाँ, जस्ट आई एम आस्किंग। let me just discuss about this with the team. Okay, I understand. Let me discuss about it. Let me just write it down in the pointers. Or sir, if we do this in evening, then what will be the time? Actually देखो, मॉर्निंग टाइम और इवनिंग टाइम का क्या फंडा रहता है कि अभी you guys there are like 41 people, right? तो I have to discuss with everyone कि आपको मॉर्निंग में लेना है, इवनिंग में लेना है। और इवनिंग में why we don't suggest, because इवनिंग तक हमारा जो बॉडी का जो ग्लूकोज मीटर होता है ना वो बहुत डाउन हो जाता है, तो इवनिंग में आपको लर्निंग अच्छी नहीं होती है। दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, आई एम टेलिंग यू। ओके, तो बेटर है कि आप मॉर्निंग में रहोगे ना, बिल्कुल फ्रेश रहते हैं, दिमाग में बिल्कुल अच्छे से आपको चीजें जाती हैं। और आप चूंकि नए हो ना, तो मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द डे पे अगर आपको कोई असाइनमेंट मिल जाए तो आप दिन भर उसको सोच के उसको करते रहो और इवनिंग तक कंप्लीट कर लो, तो वो थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट होता है। इसलिए कोशिश करो कि इवनिंग की बजाय इसको मॉर्निंग में बैचेस आर मच बेटर। आपको लर्निंग प्रोस्पेक्ट से बता रहा हूँ।
इवनिंग का भाई मैं टाइम में पूछ लेता हूँ, एक बार मैं टीम से डिस्कस कर लेता हूँ कि हम रख सकते हैं नहीं रख सकते हैं। ओके, वो फिर मैं उसके बाद आपको पोस्ट कर दूंगा ग्रुप पे। यस पायल, पायल आपने हैंड रेज किया था, बोलिए। Hi, sir. Vasudha here. हाय वसुधा। Yeah, so in this learning session, we are going to learn so many things that you have written on the screen. Yes. So, but sometimes companies ask for experience even if you have a knowledge. So, in this case, how Testamental is gonna help us? यस, तो आपकी जो मॉक इंटरव्यूज होंगे ना, ये मॉक इंटरव्यूज ऐसे नहीं है कि इंटरव्यू हो गए। मॉक इंटरव्यूज में सबसे पहले हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि आप क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हो, और उसके बाद आपका फीडबैक सेशन होता है जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपको इन टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है, तो विल बी एबल टू कवर दैट पार्ट कि अगर वो आपसे पूछते हैं कि आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस है नहीं है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आपको इस क्वेश्चन को आंसर करना है। Okay. Yeah. So that's something of my cup of tea. Let me handle it. Yes, sure. Thank you. Guys, are we good? Any other question? No, sir. No, sir. Thank you, guys. Thank you very much for joining today. Okay. And probably Akshay will tell you what is the next point of action. Like, I think वो group बनाएगा जो भी, he will post it in the group probably. Okay. And then I think we can start. All right. कुछ भी आपको डाउट होता है ना, आप ग्रुप पे पूछ सकते हो या अक्षय को बोल दो. He will just convey me and we'll be able to, respond you. कोई भी डाउट होता है, एनी टाइप ऑफ, डोंट फील शाई और एनीथिंग, राइट? आप आराम से मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो. आई विल बी एबल टू हेल्प यू. ओके, सो आई थिंक विद दिस वी कैन क्लोज आवर सेशन. यस असीम? Yeah, hi, Vaibhav. So my question Yes. is like, in this tough situation, like around like, hello. Yeah, बोलो. Yeah, so my question is like, in this tough situation, like how many calls we are getting in a month? Okay. It's a very, I think, थोड़ा सा, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ. आप ये कोर्स कंप्लीट करो. अभी तो मुझे भी नहीं पता कि जब आप एडवर्टाइजमेंट फील्ड में जाओगे तो आपको कितने कॉल्स आएंगे, क्योंकि if market is down, तो it is for everyone, not only for you, it is for everyone, right? So let's first focus on learning. Okay, उसके बाद अगर आपको एक बार ये समझ में आ गई ना चीजें, तब आपको मैं फैक्ट बता सकता हूँ कि आफ्टर 2 मंथ आप अपने इसी क्वेश्चन पे हंस रहे होगे कि यार मेरे को कितनी कॉल मिलने वाली, कितनी नहीं मिलने वाली है. ठीक है, बट मैं आपको अभी भी बताता हूँ इन पर्सनल एक्सपीरियंस कि आज के टाइम पे भी टेस्टोमीटर अगर आपको मैं बोलता हूँ तो कम से कम 5 से 6 कॉल आपको प्रोवाइड करा रहा है. ठीक है, जिसमें से वी आर गेटिंग प्लेसमेंट ऑल्सो. सो माई पॉइंट इज कि अभी आप इस चीज पे फोकस मत करो कि कितनी कॉल्स मिलने वाली हैं, क्योंकि उस टाइम पे क्या सिनेरियो रहेगा वो मुझे भी नहीं पता, वो आपको भी नहीं पता. तो आई रियली कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन एट द एग्जैक्ट काउंट, बट we will try our best. We will advertise you, or if the vacancy is there, we'll be apply for that. And if you are fit in the job description or criteria, then probably you'll get the job. There is no problem. Oh, sorry, the calls. और फिर इंटरव्यू में आप किस तरीके से परफॉर्म करते हो, दैट इज अप टू द सिचुएशन, राइट? क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या नहीं पूछे जाते हैं, बट आपको रेडी करना इज आवर जॉब्स. ओके, सो आई वुड से लाइक इट इज नॉट द राइट टाइम टू आस्क दिस क्वेश्चन. मतलब आप अभी केवल इस चीज पे फोकस करो कि मुझे ये चीज को लर्न करना है, और आफ्टर 2 मंथ्स आपको ये सारे क्वेश्चन खुद ब खुद लगने लगेंगे कि यार मैं क्या पूछ रहा था उस टाइम. इट डजंट मैटर्स एट ऑल. तो अगर आप लर्निंग पे फोकस करते हो, देन आई थिंक इट्स वेरी इजी फॉर यू टू ग्रास्प. ओके, तो अभी उस टाइम पे क्या रहेगा ना, ये मैं भी आपको नहीं सजेस्ट कर सकता कि अभी रिसेशन जैसे मार्केट में, आई नो दैट मार्केट थोड़ा डाउन है, बट लर्निंग आप करते, मतलब लर्निंग कभी नहीं रुकनी चाहिए.
ठीक है, तो हमेशा आप इसको सीखो और उस हिसाब पे आपका जैसा भी एडवर्टाइजमेंट का हमारा स्कोप रहेगा, विल डू दैट। इतना मैं सपोज कह सकता हूँ कि ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ही कॉल नहीं आ रहे हैं, जरूर ऐसा होगा कि हाँ यार कॉल कम आ रहे हैं फ्रॉम द अदर टाइम्स, या फिर मतलब 5 to 6 आप एवरेज मान के चलो आ जाते हैं, मतलब उतने तो आ जाते हैं कि आप प्लेस हो जाओ। Okay, got it. गुड, राइट, Thank you. ओके, Hello. यस, Yeah, sir. I am having one question. Like, यस, in nowadays we are looking like there are types of the automation also, like Selenium with Python and also with Selenium with Java. So, which one is better and what is the difference? Means why business is going with the Selenium with Python also? ओके, आई टेल यू। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि बिजनेस सेलेनियम विद पाइथन के साथ जा रहा है, बट द पॉइंट इज कि सेलेनियम सपोर्ट करता है सारी लैंग्वेजेस, ओके। बट लेट मी टेल यू, आज के टाइम में अगर मैं मार्केट जॉब्स देखता हूँ, बिकॉज मुझे मार्केट से जो पूरा पता है, तो 70% जॉब्स आर ऑन सेलेनियम विद जावा, ओके। अब चूंकि कंपनीज आजकल थोड़ा सा डाइवर्ट हो रही हैं फ्रॉम जावा टू पाइथन, बिकॉज पाइथन में बहुत नई नई लाइब्रेरी हैं और बहुत सारी नई नई ऐसी चीजें हैं जो आपको जावा में हैं, बट उनको लर्न करना थोड़ा सा चैलेंजिंग है, क्योंकि जावा इज अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, लेकिन पाइथन ऐसी नहीं है, पाइथन थोड़ी सी स्क्रिप्टिंग टाइप की लैंग्वेज भी है, राइट। तो उनका वर्क स्टेक क्या रहता है कि वहां पर पाइथन डेवलपर्स बहुत ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो लोग सजेस्ट करते हैं कि यार हमको पाइथन आती है तो हम सेलेनियम विद पाइथन ही कर लेते हैं, इसलिए वो रिक्वायरमेंट आजकल आ रही है। बट अगर कोई बड़ी कंपनी है तो वहां पर आप देखोगे कि पाइथन विद सेलेनियम की रिक्वायरमेंट उतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी जावा विद सेलेनियम की ज्यादा रहती है। तो मार्केट ट्रेंड अभी भी सेलेनियम विद जावा के ही साथ है, बट पाइथन और सेलेनियम की मैं बोलूंगा कि हाँ रिक्वायरमेंट मार्केट में है, बट दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई वी आर हैविंग दिस। But best way of learning Selenium is with Java itself, not with Python. क्योंकि Python आपको वो लाइब्रेरीज दे सकता है, लेकिन जो Selenium आपका इनबिल्ट बना हुआ है वो Java में बना हुआ है, तो उसको एक्सटेंसिवली यूज कैसे करना है वो आप Java के थ्रू ही लर्न कर पाओ। But yes, I agree to a question that 70% jobs are in still Java with Selenium. Okay. Okay. 30% jobs we are having, yes, Java with Python, Perl, Java with C Sharp, Selenium with C Sharp, ये सब हैं, बट जावा विद सेलेनियम की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, डोंट वरी अबाउट इट। और ये मार्केट कभी डाउन जाएगा भी नहीं, क्योंकि पाइथन जैसे सेलेनियम 4 आया ना, सेलेनियम 4 का बहुत अच्छा सपोर्ट है जावा के लिए, लेकिन सेलेनियम 4 अभी और लैंग्वेजेस को इतना अच्छा सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, तो थोड़ा सा लोग अभी डाइवर्ट हो रहे हैं कि वापस से पाइथन की बजाय वो लोग जावा की तरफ मूव हो रहे हैं। तो दिस इज व्हाट आई जस्ट फील। सर कैन आई से? यस प्लीज। सर जावा में आप कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं? बिकॉज जावा इज अ वेरी व्हाट सिलेबस। गुड क्वेश्चन। सो लेट मी टेल यू, और इस टॉपिक को कितना हमको डिमांड देना है ये भी बताइए। ये तो मैं देखो, जब मैं टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा तभी बता दूंगा कि कौन सा टॉपिक किस तरीके से कवर अप करना है। तो सबसे पहले गाइस हम जावा में पढ़ेंगे डेटा टाइप्स, which is like int, मतलब data types concept. Then हम लोग पढ़ेंगे about the operators. After that the conditional statement and then after the loop concept. So जो बेसिक आपके कॉन्सेप्ट हैं ये सब हम पहले पढ़ेंगे अपने जावा बेसिक सेशंस में। उसके बाद हम थोड़ा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच की तरफ जाएंगे, तो जैसे स्ट्रिंग हो गया, एरे हो गया, ये सब तो चलो डेटा टाइप में आ गए। फिर हम इनहेरिटेंस एंड कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, कैसे हम सारी की सारी पूरे मतलब सारे फ्रेमवर्क्स के लिए कौन सी टॉपिक्स को कवर करना है, ये सारी चीजें मैं यहाँ कवर करूंगा। तो इनहेरिटेंस हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, उसके बाद एब्स्ट्रैक्शन हो गया और एनकैप्सुलेशन, ये 4 कॉन्सेप्ट तो अच्छे से कवर करने वाले हैं। फिर हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करेंगे कवर। उसके बाद हम कवर करेंगे कलेक्शन फ्रेमवर्क, फाइल रीडिंग, कैसे आप एक्सेल शीट को रीड करते हो, CSV कैसे रीड करते हो, प्रॉपर्टी फाइल कैसे रीड करते हो। फिर हम कलेक्शन फ्रेमवर्क कवर करेंगे, कैसे कलेक्शन फ्रेमवर्क काम करता है हमारा। फिर आपका हो गया वेरियस क्लासेस लाइक रैंडम क्लास, डेट क्लास, ये सारी चीजें हम कोर्स में कवर करेंगे एंड मल्टी थ्रेडिंग। ओके, मल्टी थ्रेड्स। उसके अलावा आई थिंक डेटा टाइप्स, यस, आपको इतना जब आप एक बार कवर कर लोगे, इतना सीख लोगे, राइट,
उसके बाद आप आसानी से कोई भी फ्रेमवर्क को डिजाइन कर सकते हो, क्योंकि दीज आर सम ऑफ द बेसिक। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ये 4 कॉन्सेप्ट: इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन। अगर आपको ये चारों चीजें समझ में आ गई तो आप फ्रेमवर्क को सोचने में, डिजाइन करने में आपको बहुत ही आसानी होती है। उसके अलावा एक्सेप्शन हैंडलिंग इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग एरिया विच वी कवर। इन कलेक्शन तो आप सभी को पता है कि कलेक्शन तो इट्स लाइक आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो तो कलेक्शन फ्रेमवर्क से डेफिनेटली यू विल गेट सम क्वेश्चंस, सो वो तो आप एक्सपेक्ट करके चलना ही चलना। ओके, सो ये सारे टॉपिक्स एज पार्ट ऑफ जावा आई एम गोइंग टू कवर। उसके अलावा और भी बीच बीच में डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं जो हमारे आते रहते हैं कि यार वेरेक्स कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे आपको इस टाइप के मेथड्स बनाने हैं, कैसे आपको इनर क्लासेस बनानी है। तो वो सब जो है वो उस पर्टिकुलर कोर्स के साथ, सॉरी टॉपिक के साथ हम लोग कवर अप करते चले जाएंगे। तो आपको एक अच्छा नॉलेज मिलेगा जावा पे आफ्टर फिनिशिंग दीज 30 days ऑफ सेशंस। समझा गाइस? सर बिट मैनिपुलेशन के बारे में कुछ पता है क्या जावा में? किसके बारे में? बिट मैनिपुलेशन। बिट मैनिपुलेशन, बिट मैनिपुलेशन इन द सेंस, थोड़ा मुझे एग्जांपल दो। होते हैं ना क्लियर बिट, अपडेट बिट, बाइनरी कोड में मतलब कन्वर्ट करना है कोई भी कोड। ओके, यस यस यस। तो जब हम डेटा टाइप पढ़ेंगे तो हम नंबर सिस्टम भी पढ़ेंगे ना वहां पे, कि किस तरीके से बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, कैसे डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो वो सब चीजें हम पढ़ेंगे ना। और ऑपरेटर में भी हमारे कुछ बिट लेवल ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं, दैट आल्सो वी आर गोइंग टू स्टडी। दैट फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सेकंड कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो दैट समथिंग आई एम गोना कवर एज पार्ट ऑफ दिस। हमारा एक सेशन ही होगा नंबर सिस्टम पे, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम डिफरेंट नंबर सिस्टम को कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे हम उसको यूटिलाइज करते हैं। मैं बताया ना वो कि तो बेस लेवल से मैं चालू करूंगा, तो पहले हम यही चीजें कवर करेंगे। Hello, sir. यस I have one question. Sir, कोडिंग मतलब ऑटोमेशन में कोडिंग का पार्ट कितना आना चाहिए? ओके, ऑटोमेशन में कोडिंग का पार्ट कितना आना चाहिए? मेरे हाँ, ख्याल से कोडिंग इज एवरीथिंग इन ऑटोमेशन, राइट? ऑलमोस्ट फुल कोडिंग। या फुल, व्हाट डू यू मीन बाय फुल कोडिंग? मतलब मुझे ये समझ में नहीं आया कि आप पूछना क्या चाह रहे हो। फुल कोडिंग का क्या हाँ, मतलब? मतलब हाउ मेनी परसेंट? हाउ मेनी परसेंट मीन्स, देखो ऑटोमेशन टेस्टिंग में हम लोग फ्रेमवर्क डिजाइन करते हैं, तो फ्रेमवर्क डिजाइन Yes. करना तो कोड, उसके लिए आपको कोडिंग आनी ही चाहिए ना। अब उसमें हाउ मच का मैं क्वेश्चन नहीं समझा। आप ये पूछो कि आपको कितने टॉपिक्स आने चाहिए, राइट? कि भाई सर अगर मेरे को एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं आता है तो क्या मैं फ्रेमवर्क डेवलप कर सकती हूँ? नो, यू नीड ऑल टॉपिक्स टू बी कवर्ड। आपको सारे टॉपिक्स का नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद ही आप एक अच्छा फ्रेमवर्क कवर कर पाओगे। बल्कि टॉपिक सीखने के बाद भी फ्रेमवर्क डेवलप करना इज नॉट एन इजी टास्क। इट्स समथिंग, आपको वो थॉट प्रोसेस पता होना चाहिए कि कैसे हम लोग एक फ्रेमवर्क को डेवलप करते हैं। ओके, तो वो सब मैं जब फ्रेमवर्क डेवलप कराऊंगा ना, तब मैं आपको वो बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजें कहाँ पे यूटिलाइज करनी। बट यस, इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट। आप ऐसा मत सोचो कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है चीजों को करना। इट्स समथिंग लाइक आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, अगर आपने ये सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर कर लिए, देन आई थिंक इट्स वेरी इजी फॉर यू टू। Okay, sir. Okay. Yes, I was surprised like git manipulation जिन्होंने पूछा था, आपको आंसर मिला आपके क्वेश्चन का, और you are still confused? Yes sir, yes sir. Okay, great. Thank you. All right, guys, कोई क्वेश्चन है तो बताओ। Yes, Asim. Yeah, I want to ask one more question, like silly question. Do we get recording of this session? Yes. In addition You to will that, have all the recordings. You will have all the recording of the sessions. Don't worry. and in addition to that, do we get notes from your side, or do we need to prepare ourselves? Yes, आपको notes भी मिलेंगे. Don't worry about it. All right. Thank you. We do records every sessions, right? Every session, every single minute. You do. Like if I am not available for Yes, any I session, understand. then This is a common challenge. वो हम देंगे आपको. Don't worry about it.
सारे सेशंस के रहते हैं आपके। यस अमृता? Hello. The notes which you guys are going to provide, that would be after every session at the end of the आई course. थिंक जो नोट्स आपके रहेंगे ना वो आफ्टर एवरी टॉपिक रहेंगे, आप ऐसे मानिए। तो आपको हर टॉपिक का नोट्स हम पहले ही दे देंगे एंड फिर वो टॉपिक मैं आप जो भी चीज मैं कवर कर रहा हूँ आपके पास ऑटोमेटिकली वो चीजें रहेंगी, तो आप उससे पढ़ सकते हो कि कौन से टॉपिक से क्या क्या चीजें कवर। ओके, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। This will बोलो आप बोलो। यस, फिनिश योर सेंटेंस। this will includes all examples with examples of. Yes, देखो, let me tell you a very frank answer on that. कि having notes is a privilege. Okay, आपको पास notes हैं, that's fine. But ये जो जावा लर्निंग या सेलेनियम लर्निंग या कोई भी लर्निंग होती है, it's a practice oriented sessions. आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने आपको नोट्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपके दिमाग में वो चीज घुस गई कि ये कॉन्सेप्ट ऐसे काम करता है, फिर आपको क्या नोट्स की जरूरत है? यू कैन आंसर एवरी क्वेश्चन वॉट एवर इंटरव्यू आस्किंग। और इंटरव्यूअर को कभी बुकिश आंसर नहीं चाहिए होते हैं। इंटरव्यू नेवर लुकिंग फॉर बुकिश आंसर्स, इंटरव्यू इज ऑलवेज लुकिंग फॉर सम रियल एग्जांपल्स, कुछ रियल टाइम आंसर्स उनको लगते हैं, तभी वो आपको सेलेक्ट करेंगे। इट्स अ नॉर्मल फैक्ट। ओके, Just for reference purpose. नहीं हाँ, आपके उसमें देखो नोट्स में हम लोग बेसिकली टॉपिक की इंफॉर्मेशन देंगे और इफ इट इज रिक्वायर्ड आई थिंक वी हैव सम एग्जांपल्स आल्सो। बट आपके पास जो असाइनमेंट रहेंगे ना, आपके पास जो असाइनमेंट और आपके पास जो ये रियल टाइम असाइनमेंट रहेंगे, आप इन्हीं में इतना बिजी रहोगे आप कभी नोट्स देख ही नहीं पाओगे। मैं फैक्ट बताता हूँ, जब आप रियल टाइम चीजें करते रहते हो ना तो आपको चलता रहता है कि यार नो नीड, आई नो दिस कॉन्सेप्ट। Okay. राइट? Yes. तो अब ये 2 महीने का जो जर्नी है उसमें आप ऐसा नहीं है कि आपके पास टाइम रहने वाला है, आप बिल्कुल बिजी रहोगे, असाइनमेंट्स में रहोगे। असाइनमेंट, उसके बाद नॉर्मल डेली असाइनमेंट रहेंगे, रियल टाइम असाइनमेंट, मैं आपको रियल टाइम प्रोजेक्ट दूंगा, आपको साइट दूंगा, आपको केसेस लिखने हैं, आपकी टीम रहेगी एक स्पेसिफिक, मतलब एक प्रॉपर वे में हम लोग उसको करेंगे कंप्लीट। Okay. ओके, ऑलराइट, ठीक है गाइस। किसी को कोई क्वेश्चन होता है मुझे बताना, तो क्योंकि आई हैव अनदर बैच टू स्टार्ट। ओके Okay, sir. ओके गाइस, चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड अभी उसको अक्षय को बता देना कि व्हाट इज ही विल पिंग यू, डोंट वरी। ओके ओके गाइस, चलो, Thank Thank you. you, sir. ओके बाय बाय। Thank you. Thank you. Hello.